हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। आपके मतलब सारे डाउट्स आज दूर करना चाह रहा हूँ। सर आप पूछिए मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं? तो ब्राह्मणों से आप पूछते हैं ना सर, तो मैंने देखा है बहुत से आप ब्राह्मण ब्राह्मण इधर-उधर हैं? की बात करते हैं। आप हाँ जी, ब्राह्मण हैं? जी। अच्छा जी, ओके। चलें, ये बताइए कि ब्राह्मणों ने मुँह से कैसे पैदा हुए, ये कैसे लिखा है? नहीं, नहीं मुँह से पैदा नहीं हुआ सर, ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए सब ये हम लोगों ने लिखा है। लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखा है। हाँ, जी। लोगों को तो आपने कभी पढ़ने ही नहीं दिया। आपके यहाँ सर तो एक्चुअली बात कभी ये न कोई यूनिवर्सिटी खुली, न कभी कोई विश्वविद्यालय खुला, ना आपने कोई गुरुकुल आज तक खोला, तो आपने पढ़ाया तो जी, कभी जी। किसी को है नहीं। आप तो हमेशा जी। ही अपने बेटे को ही ज्ञान देते थे, दूसरे जाति को जी, तो आपने बिल्कुल। कभी कोई ज्ञान दिया नहीं। और उल्टे ये जी, लिख दिया बिल्कुल। कि शीशा पिघला के डाल देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। तो ये किसको फिर बरगला रहे थे? अपने ही बच्चे को, कि हम मुँह से पैदा होके आए हैं। नहीं, नहीं, अपने बच्चे को नहीं सर, ये एक्चुअली बात ये हुँ, थी कि जब आप किसी दूसरे देश में जाएँगे और आपको वहाँ पे जैसे राज भी करना हो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम लोग तो यहाँ के तो हैं नहीं, मूल निवासी, ठीक है ना? हम लोग बाहर से आए, अच्छा तो जी। यहाँ पे हमें लोगों को मूर्ख बना के राज करना था, कैसे करते? आप बताइए। तो एक होता है गुलाम, एक होता है मानसिक गुलाम। इतनी हम लोगों में ताकत थी नहीं कि हम उनको हुँ, हुँ। मतलब अपने बाहुबल से गुलाम बनाते। तो मानसिक हुँ, गुलाम हुँ। हमको बना करके अपना करना था, तो इसीलिए हम लोगों ने किया। मतलब आपने ये जो ऋग्वेद जो कंपाइल करवाया है, जो ऋग्वेद लिखा है और इस जी, जी। ऋग्वेद में ये जो मंत्र आपने पीढ़ी दर पीढ़ी ढुआ के लेकर आए हैं, 12 नंबर जो यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, ऋग्वेद का जी, 10वां मंडल का 90 सूक्त का 12 नंबर मंत्र है। इसमें लिखते हैं जी, कि उसके मुख से जी। ब्राह्मण, भुजाओं से जी। क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से हुँ, हुँ। शूद्र वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो आप जी। अपने बच्चे को ये बात बताते आए थे दूसरे किसी को पढ़ने कभी दिए नहीं। कभी किसी दूसरे को नहीं नहीं पढ़ने दिए। तो मतलब आप अपने बच्चे को क्या हेट न्यूज़ फैला रहे थे कि तू दूसरों को देख के कहना कि अबे तू तू तो बाँह से पैदा हुआ है बे, तू जंघा से पैदा हुआ है, तू पैर से पैदा हुआ है। वो हेट सिखाते थे अपने बच्चों को, ज़हर बोते थे। जैसे आतंकवादी जो होता है, ब्रेन वॉश करता है अपने बच्चों को और वो बच्चा जाके कहीं पे भी आतंकवादी हमला बोल देता है। तो आप अपने बच्चों को ये सब हेट न्यूज़ सिखाते थे क्योंकि आपने ये चीज़ें तो सार्वजनिक की नहीं। अगर सार्वजनिक जी, होती तो दूसरे समाज के लोग भी इस पर सवाल खड़ा कर सकते थे कि अबे तुम कौन होते जी, हो जी, डिसाइड करने वाले कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं? तो जी, आपने इसको बिल्कुल। हिडन रखा और इसी को ज्ञान बताया और ये भी कहा कि ईश्वर ने आपको ये बात बता रखी है, यही दे के भेजा है आपको। हुँ? जी, बिल्कुल। बताइए जी, आप कह बिल्कुल आप रहे सही कह हैं रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपकी नहीं मातृभूमि तो कहाँ उसके है फिर? मातृभूमि आपकी कहाँ है? सर आपका मातृभूमि पे हम लोग इंडिया के नहीं हैं। आप तो आपने खुद ही कई बार अपने वीडियो में आपने बताया है कि हम लोग यूरेशिया से आए हैं। अच्छा आप यूरेशिया से हैं, बहुत बढ़िया फिर तो। जी। ये तो अच्छी बात हो गई यूरेशिया से आए हैं। कौन-सी भाषा बोलते थे वहाँ पे? अब सर क्यों यहाँ पे क्यों चले चूँकि आए? इतना वहाँ से यहाँ पे क्या करने आए फिर? आपका देश अगर यूरेशिया है, तो वहाँ से यहाँ क्या जी। करने आए हैं? यहाँ के लोगों पे राज करना था क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ के लोगों की मानसिकता सर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मूर्ख बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते भी रहते हैं। और जैसे हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने जो मूर्ख बनाया और उसका नतीजा आप देखिए आज तक क्या हमने तो जानवरों की टट्टी भी लोगों को खिला दी और लोगों ने खाया बड़े चाव से खाया, आज भी खा रहे हैं, उसका एडवर्टाइज़मेंट भी कर रहे हैं।